नमस्कार। शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। जो अपडेट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 8 अप्रैल 2026 को निफ्टी इंडेक्स लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गया और अपने लो से निफ्टी इंडेक्स लगभग 1700 से 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ आ गया है। 22,200 के आसपास का एक लो था। आज के दिन जो निफ्टी इंडेक्स इस वक्त कारोबार कर रहा है 23,960 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, जो टॉप बना लिया है। 24,000 का टॉप बन गया एक तरह से। तो 22,200 से बढ़कर 24,000 तक निफ्टी इंडेक्स आया है। जो निवेशकों ने गिरावट में खरीदारी की होगी तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या मुनाफा या उनका शेयर प्राइस दिखने लग गया होगा स्टॉक्स में। आगे की बात करते हैं तो जो तेजी बनी है मार्केट में, यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच वॉर जो हो रहा था उसमें सीजफायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए। इससे पहले जो खबरें आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही थी कि हम युद्ध खत्म करेंगे, और बट ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी। अब उन्होंने सीजफायर किया है 2 हफ्ते के लिए। इसके कारण ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है और डॉलर का जो भाव है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजारों में एक तेजी देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है भारतीय बाजारों के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है। अब चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे तो जो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी उनमें तेजी देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो निवेशकों ने खरीदारी की थी मार्च के महीने में, यानी 700-800 पॉइंट निफ्टी गिर रहा होगा, तो एक हम बाइंग अगर जिन्होंने की होगी, एक साथ जिन्होंने खरीदा होगा, तो अभी 24,000 के आसपास निफ्टी इंडेक्स आ गया है। बट ये है कि अगर पार्ट में खरीदारी की है 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट गिरकर निफ्टी को जिन्होंने खरीदा होगा तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला होगा, या पिछले हफ्ते जिन्होंने खरीदारी की होगी उनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो अपना डिसाइड करें कितना हमको प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए। और एक बड़ी तेजी आगे रहने की उम्मीद रहेगी, बट ये कि उतार चढ़ाव, मुनाफा वसूली बीच बीच में आती रहेगी। अब जैसे देखिए, आज निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ है 23,855 का, तो इसके नीचे क्लोज होगा तो जो गैप अप है उसको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है गिरावट में, क्योंकि कोई भी खबर या नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट में मुनाफा वसूली भी बड़ी तेजी से देखने को मिल सकती है। बट ये कि अब लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। और स्टॉक्स की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर के शेयरों में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और नतीजे भी आएंगे, और जो कंपनियां डिविडेंड देगी, लाभांश देगी, तो उसका फायदा अलग देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी खबर के कारण। अब एचडीएफसी बैंक का भी शेयर 800 तक आ गया है। लार्सन एंड टूब्रो देखिए लगभग 4000 के आसपास पहुंच गया है। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक में भी तेजी है। एसबीआई 1070 में है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं और गिरावट में निवेशकों ने खरीदा है तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ आ गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। और जो आज गिरे हैं, देखिए कोल इंडिया है, हिंडाल्को है, सन फार्मा है, और टेक महिंद्रा में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट है और ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो हाँ, अब जो सेलर हैं, बेचने वाले हैं, किसी भी सेगमेंट में कामकाज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि मार्केट तेज होती है तो जो बायर्स हैं, जो खरीद नहीं पाए थे गिरावट में, तो वो भी बाइंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और जो डरे समय रहते हैं मार्केट गिरी है और हम खरीदेंगे नहीं, मार्केट बढ़ गई कब तो कैसे खरीदें, तो इस तरह के निवेशक बीच में रहते हैं। और जब मार्केट टॉप में रहता है तो वो तब फिर फंस जाते हैं। अब जैसे कि देखिए, निफ्टी इंडेक्स फरवरी के मंथ में ऊपर की तरफ था, 25,000 के ऊपर था, 26,000 के आसपास। उसके बाद एक दो महीने के अंदर देखिए बड़ी गिरावट रही, लगभग 4,000 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स गिर गया था। और आज के दिन की बात करते हैं तो लगभग 1,800-2,000 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स बढ़ गए, 22,200 से 24,000 के आसपास। तो इस प्रकार से तेजी अचानक से आती है और अचानक से प्रॉफिट भी बनता है बाजार में। दोनों तरफ से देखा जाता है। बट ये है कि बायर ज्यादा होते हैं, जो सेल करने वाले होते हैं वो कम रहते हैं। अब जिनको ज्यादा जानकारी होती है तो उसके अनुसार वो सेगमेंट में कामकाज करते हैं। रिटेल निवेशक होते हैं वो मुनाफा
बांध नहीं पाते हैं, और जब गिरावट होती है तो डर के मारे वो निकल भी जाते हैं। अब देखिए निफ्टी इंडेक्स 24,000 के आसपास है, तो अपने समझदारी के अनुसार ही शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। आज तो तेजी देखने को मिल रही है, 23,960 के आसपास निफ्टी इंडेक्स आ गया है। तो आगे आने वाले दिनों में चौथी तिमाही की नंबर्स आएंगे, उसी के अनुसार फिर बाजार चलेगा। बीच में कोई खबर वॉर के बारे में आती है तो उसके अनुसार फिर हलचल ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।